अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरैशी व्लॉग में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो खुसूसन ख़ास किला रोहतास इसके बारे में है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। किला रोहतास की हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, रवायत के बारे में बात करेंगे, इस पे आए हुए अखराजात की बात के बारे में बात करेंगे, रकबे के बारे में बात करेंगे, इसके कितने दरवाज़े हैं इन पे बात करेंगे, फ़सील जो है उस पे बात करेंगे, इमारात, शाही मस्जिद, हवेली मांग सिंह, रानी महल, कुएँ, तालाब, लंगर खाने, फ़न तामीर पे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को अभी से लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। तो दोस्तों, किला रोहतास के बारे में हम आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दें। शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास सन 948 में मुकम्मल हुआ, जो पोठहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गान और तीसरी तरफ गहरी खाइयाँ और घना जंगल है। दोस्तों, शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकूबी के लिए तामीर कराया गया था। दरअसल गखड़ मुगलों को कमक और बर वक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर पर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा गोम दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जर्नेली सड़क गुजरती थी, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं थोड़ी सी रवायात की। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंट की बजाय देओगल पत्थरों से हुई। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपने जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतें इस्तेमाल की थीं। इन रवायात को इस अमर से तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुज़ुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किले के अंदर भी जगह जगह बुज़ुर्गों के मकबर फैले हुए हैं। इसके अलावा एक और रवायत के मुताबिक यहाँ किले की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ से गुज़र हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फ़कीर ने शेर शाह सूरी को यहाँ किला तामीर करने की हिदायत दी। इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लें इसके अखराजात की, यानी कि किले पे अखराजात कितने आए हैं। तो इसकी एग्जैक्ट हमें फ़िगर मालूम नहीं हो सकती। एक रवायत के मुताबिक टूडर मिल ने इस किले की तामीर शुरू होने वाले दिन मज़दूरों को फ़ी स्लैब यानी कि पत्थर एक सुरख शर्फ़ी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया था। गो किले की तामीर पर उठने वाले अखराजात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ताहम एक रवायत के मुताबिक इस पे 34,25,000 रुपये खर्च हुए थे। ये उस टाइम की बात है। वाक़यात जहांगीरी के मुताबिक ये अखराजात एक पत्थर पे कुनंद किए गए थे, जो एक ज़माना में किला के किसी दरवाज़े पे नस्ब था। किले की तामीर में 3 लाख मज़दूरों ने बैक वक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में किला मुकम्मल हुआ। इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके रकबे पे कि इसका रकबा कितना है। ये किला 400 एकड़ पे मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले की फसील को इन चट्टानों की मदद से तरतीब व तश्कील देने की कोशिश की गई है, जिन पे ये तामीर किया गया था। दोस्तों, किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसके लिए एक 1750 फीट तवील दीवार तामीर की गई थी, जो किले के दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती है। ये इन कदीम रवायतों का तसलसल था, जिनके तहत फ़ौजियों की रिहाइश शहरों से अलहदा रखी जाती थी। किले के जंगी हिस्से के वस्त का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ओहदे शेर शाह में तोप खाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौज बमा साजो सामान यहाँ क़याम करती थी। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज या टावर तामीर किए गए हैं। पानी की फराहमी में खुद कफालत के लिए 3 बावलियाँ यानी कि सीढ़ी वाले कुएँ बनाए गए थे। इनमें से एक फ़ौजी हिस्से में और बाकी दोनों 5 की 5 ज़ख़ीरा गाहों समेत किले के दूसरे हिस्से में वाक़या थी।
अब दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किले के दरवाज़े कितने हैं। तो दोस्तों किले के 12 दरवाज़े हैं जिनकी तामीर जंगी हुकूमत अमली को मद्देनज़र रख के की गई थी। ये दरवाज़े फ़न तमीर का नादर नमूना है। इन दरवाज़ों में ख्वासो दरवाज़ा, मूरी दरवाज़ा, शाह चनन वाली दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा, लंगर ख्वानी दरवाज़ा, बादशाही दरवाज़ा, गटियाली दरवाज़ा, सोहल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा और गड़े वाली दरवाज़ा शामिल हैं। किले के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसके दरवाज़े को बेहद अहमियत हासिल है और हर दरवाज़े का अपना एक मकसद था और इसकी ख़ास वजह तस्मिया भी थी। हज़ार ख्वानी सदर दरवाज़ा था। तलाकी दरवाज़े से शेर शाह सूरी के दौर में हाथी दाखिल होते थे। तलाकी दरवाज़े को मनहूस दरवाज़ा समझा जाता था। शीशी दरवाज़े के शीशों और चमकती टाइलों से तैयार किया गया था। लंगर ख्वानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता था। काबली दरवाज़े का रुख चूँकि काबल की तरफ था इसलिए इसको काबली दरवाज़ा कहा जाता था। सोहल दरवाज़ा हल की वजह से सोहल कहलाया, जबकि इसको सोहल दरवाज़ा भी कहा जाता है क्योंकि हज़रत सुहेल गाज़ी का मज़ार यहीं पे वाक़या है। इसके अलावा गठियाली दरवाज़ा का रुख चूँकि गठियाल पतन की तरफ है इसलिए इसको गठियाली दरवाज़ा का नाम दिया गया। इस तरह मुख्तलिफ़ दरवाज़ों के मुख्तलिफ़ मकासद हैं, इनको मुख्तलिफ़ कामों के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। 12 दरवाज़ों में से यानी एक लंगर ख्वानी दरवाज़ा बरह रास्त जंगी इलाकों में खुलता था और ये दुश्मन की फ़ौजों के लिए एक तरफ का जाल था। इस दरवाज़े से गुज़र के अंदर आने वाला शख्स फसील की बुर्जियों पर महमूल मुहाफ़िज़ों के बरह रास्त निशाने पे आ जाता था। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किला रोहतास की फसील कितनी है, यानी कि जो इसके अंदर अहाता है, जो इसकी दीवारें हैं वो कितनी हैं। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। इस पे 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6881 कुरकुरे और 8556 सीढ़ियाँ हैं जो फ़न तामीर का नादर नमूना है। इसके बुर्ज सिर्फ फसील की खूबसूरती ही नहीं बल्कि ये किला की मजबूत तरीन दफाई हसार में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फसील की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। फसील के चबूतरों सीढ़ियों के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं। फसील 3 मंजिलों में या 2 से कतारों की तामीर में बनाई गई थी। सबसे बुलंद तरीन हिस्सा किंगरू की सूरत में तामीर किया गया था। चबूतरों की चौड़ाई 3 फुट से ज़्यादा है और तीर अंदाजों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इनकी बुलंदी मुख्तलिफ थी जो 8 फुट से लेके 11 फुट के दरमियान थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी इमारत कैसी है। दोस्तों ये बात हैरत अंगेज़ है कि इतने बड़े किले में महज चंद रिहायशी इमारतें तामीर की गई थीं। किले के इमारतों में से एक इमारत को शाही मस्जिद कहा जाता है जो चंद बावलियों में बनाई गई थी। बाद अज़ां एक हवेली तामीर की गई थी जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। मोहल्लात के ना होने के बायस मुग़ल शहंशाह इस किले में आकर खैमों में रहा करते थे। ये किले सिर्फ दफाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेर शाह सूरी के बाद भी बड़े सरे इक़्तिदार आने वाले ने अपने ठहरने के लिए यहाँ किसी परतश रहाइश का गाह का एहतमाम नहीं किया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं शाही मस्जिद के बारे में। दोस्तों शाही मस्जिद छोटी लेकिन खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद काबली दरवाज़े के नज़दीक वाक़या है और इसी वजह से काबली दरवाज़े को बादशाही दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये मस्जिद सिर्फ एक कमरे और एक सहन पे मुश्तमिल है। मस्जिद का मरकज़ी हाल 63 फुट तवील और 24 फुट चौड़ा है। इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मरकज़ी हाल की अंदरूनी मुस्ता अलबत्ता ऊपर गुंबद बने हुए हैं लेकिन इसके बाहर कोई मीनार या गुंबद नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हवेली मान सिंह की है उसके बारे में। हवेली मान सिंह मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के वफ़ादार जनरल राजा मान सिंह के नाम से मौसूम है जिसका इंतकाल 1614 में हुआ। ये महल किला रोहतास की सबसे बुलंद तरीन चट्टान पे तामीर हुआ। इसका तर्ज़
तामीर काफ़ी हद तक अरबी, ईरानी और अफ़गानी के बजाय हिंदवाना था। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं रानी महल की। रानी महल हवेली मान सिंह से 300 गज़ के फासले पर शिमाल की जानिब मौजूद है। इसमें राजा मान सिंह की बेवा बहन शर्मीती रूप कमा रही थी। ये महल चूँकि अपना असल रंग और रूप खो चुका था, इसलिए लोग अब इसे काला महल कहते हैं। इसे बड़े पत्थरों से एक मीनार की सूरत में बनाया गया था, जिसकी बुलंदी 80 फुट थी। इस महल की मगरिब जानिब एक खुला प्लेटफार्म, जिसे चबूतरा कहते हैं, यह दर हकीकत ज़ेर ज़मीन कमरे की छत थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास किला रोहतास है, इसका मशहूर कुआं। बड़ी बावली और सत बावली नामी दोनों कुओं से किला के मकीन अपने ज़रूरत के लिए पानी इस्तेमाल करते थे। बड़ी बावली में आज भी पानी मौजूद है, तहम अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मूरी गेट दरवाज़े के करीब वाक़ ये बावली 270 फुट गहरी है और इसमें उतरने के लिए 300 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इसके 4 महराबें हैं जो 40 फुट चौड़ी हैं। हर 10-15 सीढ़ियों के बाद एक वसी सीढ़ी चौड़ाई में बनी हुई है, ताकि पानी लाने वाला आराम कर सकें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तालाब के बारे में। तो किले के जनूबी हिस्से में शहर के लिए पानी जमा करने की गर्ज से एक शाही तालाब भी बनाया गया है, जिसके वस्त में मरकज़ी चट्टान पे ईदगाह तामीर की गई है। अहद सूरी में लोगों ईदगाह तक पहुंचने के लिए कश्तियां इस्तेमाल करते थे। ईदगाह तक पहुंचने के लिए एक खुफिया रास्ता भी मौजूद था, जो सिखों के ओहद में खोल दिया गया था और लोग सोहल दरवाज़े के रास्ते ईदगाह तक पहुंचते थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लंगर खाने की। लंगर खाना तकिया खैरुन्निसा किले के हदूद से बाहर शुमाल की जानिब बनी हुई एक छोटी सी इमारत है, और ये दर हकीकत खैरुन्निसा का मकबरा है, जो शेर शाह सूरी के वज़ीर खुराक की बेटी थी। खैरुन्निसा अपने वक्त की शोहरत याफ्ता बहादुर फ़ौजी औरत थी। इसने शेर शाह सूरी के हमरा चौंसा और कनूज की लड़ाइयाँ में भी हिस्सा लिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ़न तामीर के बारे में। किला रोहतास देखने वालों के एक बेतरतीब सा तामीरी ढांचा नज़र आता है, हालांकि ये हकीकत है कि शेर शाह सूरी ने इसे तामीर करते हुए नक्शो नगारी और खूबसूरती के तस्वर को फरामोश नहीं किया था। किले के दरवाज़े और बादशाही मस्जिद में की जाने वाली मीनाकारी का इसका वाज़ह सबूत है। हिंदवाना तर्ज तामीर की पहचान कोसीन किले में बजा दिखाई देती है, जिनमें बेहतरीन मिसाल सोहल गेट की है। इस तरह बरबरे पत्थर और संगे मरमर की सलों पर कुनिंदा मुख्तलिफ मजहबी इबारत और कुतुबी खताती के नादर नमूने में शामिल होते हैं। ख्वास ख्वानी दरवाज़े के अंदर हिस्से में 2 स्लैबें मौजूद हैं, जिनमें से एक पर कुल शरीफ लिखा हुआ है और दूसरी पर मुख्तलिफ कुरानी आयात लिखे हुए हैं। अब दोस्तों हम आखिर में बात कर लेते हैं किला रोहतास की मौजूदा हालत कैसी है। किला रोहतास जीटी रोड दीना से चंद किलोमीटर के फासले पे है। किला के करीब वाक़या नाला गान पर पुल पर तामीर कर दिया गया है। इस पुल की तामीर से पहले नाला गान में से गुजरना पड़ता था और बरसात के मौसम में आमदोरफ्त मुनक़ता हो जाती थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली नीलाम शुदा गाड़ियाँ किला रोहतास के लिए बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाती थी। किला के अंदर मुकम्मल शहर आबाद है और एक हाई स्कूल भी मौजूद है। मकामी लोगों ने किले के पत्थर उखाड़ कर मकान बना लिए हैं। किला के अंदर की ज़मीन की फ़रोख्त मना है। इस वक्त सतह ज़मीन से औसतन 300 फुट बुलंद है। इस वक्त चंद दरवाज़े मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के महल और बड़े फांसी घाट के सिवा किला का बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किला के अंदर मुंतकिल होने की इजाज़त दे दी थी। इस आबादी के मुंतकली के बाद जो बस्ती वजूद में आई, इसे अब रोहतास गांव कहते हैं। सलीम शाह का ख्याल था कि आबादी होने के बायस किला मौसमी असरात और हादसात से महफूज रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और आज अपने वक्त का ये मजबूत तरीन किला बिखरी हुई ईंटों की सूरत और इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है
कि असबात एक तगैर को एक ज़माने में। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।